नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपकी सेवा में। बग्गड़ के इतिहास के बारे में कुछ रोचक तथ्य लेके मैं आज आपको ऐसी जानकारी दूंगा जिसके बारे में आज दिन तक आपको कुछ जानकारी नहीं थी। ये है बग्गड़ गांव, पहाड़ की जड़ में बसा हुआ। देखो, एक मन मोह लेने वाला गांव है ये बग्गड़ गांव है। ये एक पहाड़ की जड़ में बसा हुआ गांव है दोस्तों। ये देखिए, ये गांव बग्गड़ गांव है, जो ये 2 किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ गांव है ये। इस गांव को भिक्काजी मेघावत ने 9 मई 1622 ईस्वी को बसाया था। 9 मई 1622 ईस्वी को ये स्कूल है। ये स्कूल माध्यमिक स्कूल है। इस स्कूल के पीछे एक मैदान है जहाँ गाय बैठती है। वर्तमान में यहाँ पे एक युद्ध हुआ था 9 मई 1622 ईस्वी को हिंदड़ों और मेघावतों के बीच में। इसी युद्ध में भिक्काजी मेघावत भी मारे गए थे। और इस स्कूल के पीछे एक छोटी सी बाड़ी निकली हुई थी जिसका वर्चस्व अभी खत्म हो चुका है। उस बाड़ी में भिक्काजी मेघावत का खून बहा था, इसी कारण आज भी उसको भिक्काजी बाड़ी बोला जाता है। और दोस्तों, ये बग्गड़ गांव है जो पहाड़ की तलहटी में बसा एक मन मोह लेने वाला गांव है। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों देवनारायण भगवान का मंदिर है। यहाँ पे सर्वप्रथम वाघा नामक गुजारी पूजा करते थे। यहाँ पे देवनारायण भगवान की पूजा अर्चना करते थे। और इस पहाड़ में यहाँ पे हिंदल, कुमावत, गुजर जाति के लोग इस पहाड़ में रहते थे। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ठिकरवास गांव है। वहाँ से भिक्काजी मेघावत गाय चराते हुए इस गांव के आसपास आए थे। यहाँ ये पहाड़ी के आसपास होते हुए ये देवनारायण भगवान का मंदिर। इस गांव में भिक्काजी मेघावत यहाँ गाय लेके आए थे। यहाँ पे ये जो जगह दिख रही है दोस्तों, ये अभी कुछ खुदाई के कारण यहाँ से पुराने घरों का अस्तित्व मिट चुका है। पहले यहाँ पुराने खंडर घर दिखा करते थे, आज से करीब 5 साल पहले, जिनका वर्चस्व अभी पूरी तरह खत्म हो चुका है। ये रोड का काम चलने के कारण, यहाँ कुछ खुदाई के कारण यहाँ से पुराने घरों का अस्तित्व मिट चुका है दोस्तों। और ये इस गाँव में आए थे भिक्काजी मेघावत गाय लेके, और उनका किन्हीं कारणवश हिंदलों के साथ झगड़ा हो गया था और उस झगड़े ने उग्र रूप ले लिया था। तब से यहाँ से वो हिंदल भाग गए और इस गांव में बग्गड़ में मेघावतों का संपूर्ण अधिकार हो गया। और इस गांव में अभी वर्तमान में सारे करीब घर मेघावतों के घर है। देखो दोस्तों, आज मैं आपको बग्गड़ के बग्गड़ के इतिहास के बारे में कुछ बहुत रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये दोस्तों एक बग्गड़ के खास पहचान है। ये है, ये इस पे कोई भाषा लिखी है, ये अपने किसी को समझ में आएगी नहीं। ये यहाँ पे क्या देवगढ़ का राजा ने बग्गड़ के ऊपर हमला किया था। और उस टाइम में यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वायड़ नामक स्थान से भंवर के बड़े बड़े मक्खों ने उनकी फौजों पे हमला कर दिया था। और उनकी फौजें यहाँ पे सब तोपे और उनके जो भी साजो सामान थे छोड़ के भाग गई थी। दूसरे दिन राजा यहाँ आया और उसने पूछा कि ये क्या हुआ। तो यहाँ पे वो जो देवनारायण भगवान का मंदिर है, वहाँ पे एक पुजारी हुआ करते थे, उनसे बातचीत की। और उन पुजारी जी ने राजा को कहा कि ये बग्गड़ के भोले भाले लोग हैं, अगर इनको कुछ परेशान करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तब से राजा ने कहा कि आज के बाद हम कर भी नहीं लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। और पुजारी जी ने उनको बोला कि हम ऐसे मानेंगे नहीं, तो तुम लिख के दो। तो राजा ने ये देखिए, ये पत्थर फिर उनकी वो और सब सामान फिर यहाँ से अभी ये आपको जानकारी देंगे। ये मिट्टू सिंह जी, सुनो प्रेम सिंह जी।
अरमानी हमारा। हाँ बताइए काकू जी, यहाँ पे ये देवगढ़ के फौजों ने यहाँ हमला किया था ना, हाँ। तो ये मिट्टू सिंह जी आपको जानकारी देंगे अब इसके बारे में। अच्छा तो काकू जी ये फिर क्या ये जो बात है कि वहाँ से भंवर के मक्के उड़ के आए थे, सही बात है? बिल्कुल सही बात है। सही बात है ना। हाँ। और उसके बाद में फिर उसकी फौजों को एकदम बराबर यहाँ से घमासान युद्ध हुआ था, तब ये फौजें वापस यहाँ से ऐसी भगी कि उनका सामान भी सब यहाँ छोड़ के चले गए थे। फिर उसका जो भी सामान है वो युद्ध में वो सामान कम से कम फिर अपने यहाँ के लोग इकट्ठे हुए और उनके देवगढ़ वाले राजा को उन्होंने यहाँ से संदेश भेजा भाई कि आपकी तोपें और आपका सामान आओ और यहाँ से लेके जाओ, हमारे को यह सामान आपका नहीं रखेंगे। फिर आए और उनका सामान वापस लेके गए थे। और ये दोस्तों ये उस युद्ध का मतलब ये युद्ध उसकी शिलालेख मक्खों ने उनको भगाया था। हाँ। और बगड़वासी उस पहाड़ में चले गए थे और ये उसका सबूत है। वो देवगढ़ वालों ने लिखा है कि भाई आज के बाद में हम बगड़ पे कभी भी युद्ध के नाम से चढ़ाई करके नहीं आएंगे। ये देवगढ़ के राजा के हाथ का लिखा हुआ है, ये भाषा है कुछ। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी को समझ में आती है तो ये भाषा में कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इसको क्या है कि समझने वाला समझेगा। ये भाषा कुछ पुराने जमाने की है। और ये जो ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पे उन्होंने अपना डेरा जमाया था बगड़ पे हमला करने के लिए, बगड़ को समाप्त करने के लिए। हमला भी तो हुआ था, नहीं हमला भी हुआ था। यहाँ से फौजें वापस भागी थी। ये बगड़ गांव में देखिए दोस्तों अति सुंदर बावड़ी बनी हुई है। ये बावड़ी ऐसी मतलब कहीं और देखने लायक नहीं है। ये बावड़ी बगड़ में ऐसी और कहीं नहीं मिलेगी। और ये हिंदुओं द्वारा खोदी गई बावड़ी है। और ये बावड़ी हिंदुओं के यहाँ राज करने की पुष्टि करती है। देखो पूरी फिर माय जाओ नहीं बराबर। ये देखिए दोस्तों, ये हिंदुओं के द्वारा खोदी गई एक बावड़ी है। और ये और कहीं बताइए, बाकी कहीं ऐसी बावड़ी मतलब बनाई हुई कहीं भी नहीं। ये बावड़ी हिंदुओं के द्वारा खोदी गई है। और ये बावड़ी जो है जो ये हिंदुओं के यहाँ राज करने की पुष्टि करती है। इसकी गहराई दोस्तों अभी भी करीब 20-25 फीट और है। अभी 20-25 फीट पे पानी भरा है आइडिया से, अंदाज से। ये दोस्तों ये वो जगह है जहाँ हिंदुओं और मेघावतों का युद्ध हुआ था। ये हिंदुओं और मेघावतों का युद्ध हुआ था 9 मई 1622 ईस्वी को। और यहाँ से यहीं पे भिकाजी मेघावत का भी खून हो गया था। यहीं पे उनका दोस्तों इस युद्ध में भिकाजी मेघावत यहाँ शहीद हो गए थे। और इस जगह से खून बहता हुआ ये एक छोटी सी बाड़ी बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये बाड़ी है। यहाँ पे भिकाजी मेघावत का खून बहा था। इस कारण आज भी इसको बिकाली वाली कहा जाता है। ये इस माध्यमिक स्कूल के पीछे बनी हुई है। ये इस बाड़ी का अभी तो अस्तित्व खत्म हो चुका है करीब। यहाँ पे भिकाली का खून बहा, इसी कारण आज भी इसको बिकाली वाली कहा जाता है। दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और भी आपको रोचक और नई जानकारियाँ मिलती रहेगी इस चैनल पे। थैंक यू दोस्तों।